हंति सिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशे मांगे लिख उपकारी है। जिनको सब रूप जाने रागते बही जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणी सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारे है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारे है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारे है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 101 लवण और अंकुश का दिग्विजय करना। लवण कुमार एवं अंकुश कुमार अति उदार, पुण्य क्रिया में योग्य, सुंदर, रूपवान, गुणवान, विनयवान, राजकार्य में दक्ष ऐसे राजकुमारों को देख राजा वज्रजंग बहुत प्रसन्न होकर इनके विवाह के लिए विचार करने लगे। तब अपनी लक्ष्मी रानी की राजपुत्री शशिचूला सहित 32 राजकुमारियों का लवण कुमार के साथ विवाह कराने का निश्चय किया और अंकुश कुमार का विवाह भी साथ ही करना, ऐसा सोचकर अंकुश के योग्य कन्या पृथ्वीपुर नगर का राजा पृथु, रानी अमृतवती, उनकी पुत्री कनकमाला, अपने रूप से लक्ष्मी को जीतने वाली वह मेरी पुत्री शशिचूला समान है, ऐसा विचार कर पृथ्वी के पास दूत भेजा। दूत महाचतुर पृथ्वीपुर जाकर राजा पृथु से चर्चा की। जब तक दूत ने कन्या की याचना नहीं की तब तक उसका सम्मान किया, और जब उसने विवाह का वृत्तांत कहा तब वह क्रोधित होकर कहने लगा, तू दूसरों के अधीन है, जो जैसा कहलाता है वैसा तू कहता है। तुम दूत जल की धारा के समान हो, तुम्हारे में बुद्धि नहीं होती। जो ऐसे पाप के वचन कहते हैं उनका निग्रह करूँगा, परंतु तू दूसरों का दूत है, जिस दिशा चलाते हैं वही दिशा चलता है, इसलिए तू मानने योग्य नहीं। हे दूत, कुल, शील, धन, रूप, समानता, बल, वय, देश, विद्या के ये 9 गुण वर्ग के होते हैं। उनमें प्रथम कुल मुख्य होता है। जिनके कुल का पता ही नहीं उनको कन्या कैसे दी जाएगी, इसीलिए ऐसे निर्लज बात कहते हैं। वह राजा नीति से प्रतिकूल है, उनको मेरी राजकुमारी नहीं दूंगा। ऐसा कहकर दूत को विदा किया। दूत ने जाकर राजा वज्रजंग से संपूर्ण बात कही। तब वज्रजंग युद्ध के लिए निकलकर आधी दूर गए और बड़े पुरुषों को भेज पुनः राजा पृथु से कन्या की याचना की। तब भी राजा पृथु ने मना कर दिया। राजा वज्रजंग क्रोधित होकर पृथु का देश उजाड़ने लगा। देश का रक्षक राजा व्याधिरथ उसे युद्ध में जीतकर बांध लिया। तब राजा पृथु ने सुना कि व्याधिरथ को राजा वज्रजंग ने बांध लिया है और मेरा देश उजाड़ने आ रहा है। तब पृथ्वी राजा ने अपना मित्र पोदनपुर का पति उसको सेना सहित बुलाया। तब वज्रजंग ने पुंडरीकपुर से अपने पुत्रों को बुलाया। पिता की आज्ञा से पुत्र शीघ्र ही चलने को तैयार हुए। नगर में राजपुत्रों के कूच के नगाड़े बजे। तब योद्धा कवच पहने शस्त्रों को लेकर युद्ध के लिए चलने को तैयार हुए। पुंडरीकपुर में महाकोलाहल हुआ। तब सेना के शब्द सुन लवण अंकुश निकट में रहने वाले लोगों से पूछने लगे, यहाँ कोलाहल क्यों हो रहा है? तब किसी ने कहा, राजकुमार अंकुश के विवाह के लिए राजा वज्रजंग ने राजा पृथु से उसकी राजकुमारी की याचना की थी, तो उसने मना किया। तब राजा वज्रजंग युद्ध के लिए गए और अब अपनी सहायता के लिए अपने पुत्रों को सेना सहित बुलाया है। इसीलिए यह
सेना का कोलाहल है। यह समाचार सुनकर दोनों भाई लवण अंकुश युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। तब राजा वज्रजंग के पुत्र एवं राज्य के सभी लोग इनको मना करने लगे, तो भी ये दोनों भाई नहीं माने। सीता पुत्रों के वात्सल्य से मन में दुखी होकर पुत्रों से कहने लगी, हे बालकों, तुम्हारा अभी युद्ध का समय नहीं है, तुम खाने खेलने वाले बालक हो। तब दोनों भाई कहने लगे, हे माता, आपने ये क्या कहा? बड़ा हुआ और कायर हुआ तो क्या? यह पृथ्वी योद्धाओं के लिए भोगने योग्य है। अग्नि की चिंगारी छोटी ही हो, परंतु महावन को जलाकर भस्म करती है। कुमारों ने जब ऐसा कहा, तब माता ने इनको सुपट जाना और हर्ष एवं शोक से माता की आंखों में आंसू आए। ये दोनों वीर महाधीर स्नान भोजन कर आभूषण कवच पहन मन वचन काय से सिद्धों को नमस्कार कर पुनः माता को प्रणाम किया और दोनों भाई युद्ध के लिए निकले। तब अच्छे अच्छे शुभ शुभ शकुन हुए। दोनों भाई रथ पर बैठ शस्त्रों सहित पृथु नगर की ओर चले। महासेना सहित धनुष बाण का सहारा लेकर महापराक्रमी 5 दिन में मामा वज्रजंग के पास पहुंचे। तब राजा पृथु ने शत्रु की सेना आई जान स्वयं भी बड़ी सेना के साथ निकला। राजा पृथु के भाई मित्र पुत्र मामा के पुत्र सभी ही अंग देश वंग देश मगध देश आदि अनेक देशों के बड़े बड़े राजा रथ घोड़े हाथी प्यादे सहित सभी वज्रजंग के पास आए। तब वज्रजंग के योद्धा पर सेना के शब्दों को सुन युद्ध के लिए निकले। दोनों सेना सम्मुख हुई। तब लव अंकुश दोनों भाइयों ने महा उत्साह सहित शत्रु सेना में प्रवेश किया। दोनों महायोद्धा क्रोधित हुए और शत्रु सेना में क्रीड़ा करने लगे। जैसे शस्त्र रूपी बिजली की चमक जिस तरफ चमके, उसी तरफ दोनों भाई चमक उठते, सभी तरफ मारो मारो करने लगे। उनका पराक्रम शत्रु सहन नहीं कर सके, धनुष पकड़कर बाण चलाते, परंतु दोनों भाई शत्रु को दिखाई नहीं देते। उनके बाणों से योद्धा मरकर गिरते वे दिखाई देते। क्रूर बाणों से शत्रु की सेना में हाथी घोड़े घायल हुए और एक निमिष मात्र में पृथु राजा की सेना भाग गई। जैसे सिंह के आगे हाथी हिरन भाग जाते, कोई डरकर भाग गए, कोई मरकर गिर गए। तब उसी समय राजा पृथु सहायता से रहित दुखी होकर भागने को तैयार हुआ। तब दोनों भाई लव अंकुश कहने लगे, हे पृथु, हमारा कुल शील अज्ञात, हमारे कुल को कोई जानते नहीं, उनसे डरकर भागते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तो खड़ा रह, हमारा कुल शील तुझे बाणों से बताएंगे। तब राजा पृथु भागते हुए पुनः वापस आकर हाथ जोड़ नमस्कार कर स्तुति करने लगे। आप महाधीर वीर बलशाली हो, मैं अज्ञानी, मेरा दोष क्षमा करो। मैं मूर्ख, अब तक मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना था। महाधीर वीरों का कुल इन पराक्रमों से ही जाना जाता है, कुछ वाणी के कहने से नहीं जाना जाता है। आप परम धीर वीर महा उत्तम कुल राजवंश में उत्पन्न हुए हो, यह आपका पराक्रम ही कहता है। आप हमारे स्वामी हो। महापुण्य के योग से आपके दर्शन हुए। आप हम सबको मनवांछित सुख देने वाले हैं। इस प्रकार राजा पृथु ने राजकुमार लव अंकुश की महाप्रशंसा की। तब दोनों भाई नीचे देखने लगे। क्रोध शांत हुआ, मन प्रसन्न हुआ और राजा वज्रजंग आदि सभी राजा प्रजा सेना राजकुमारों के समीप आए। राजा पृथु से परस्पर महाप्रेम हुआ। जो श्रेष्ठ पुरुष है वह नमस्कार मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। जैसे नदी का बहाव झुकी हुई बेलों को नहीं उखाड़ती है और जो महावृक्ष मान से खड़े हैं उनको उखाड़कर जमीन में डाल देती है। राजा पृथु राजकुमार
लव अंकुश सहित राजा वज्रजंग को अपने नगर में ले गए। दोनों भाई प्रसन्नता से गए। मदनाकुश से अपनी राजपुत्री कनकमाला का महाविभूति सहित विवाह कराया। एक रात्रि यहाँ पर रहे, फिर दोनों भाई दिग्विजय करने के लिए निकले। सूत्रा देश, मगध देश, अंग देश, बंग देश को जीतकर पोदनपुर के राजा सहित अनेक राजाओं को साथ लेकर लोकाश नगर गए और उस तरफ के अनेक देशों को जीतने के पश्चात कुबेरकांत राजा महामानी उसे दोनों भाइयों ने ऐसा वश किया जैसे गरुड़ नाग को जीते। प्रतिदिन इन दोनों भाइयों की सेना बढ़ती गई, हजारों राजाओं को वश किए और वे सभी राजा इनकी सेवा करने लगे। फिर लंपाक देश गए, वहाँ का राजा करण अति प्रबल, उसे जीतकर विजय स्थल गए। वहाँ राजा के 100 भाई उनको देखने मात्र से ही जीत लिया। फिर गंगा नदी को पार कर कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में गए। वहाँ के राजा अनेक प्रकार की भेंट लेकर आए और दोनों भाइयों से मिले। जंसकुंतल देश, कलांगू, नंदी, नंदन, सिहिल, शलग, अनल, चल, भीम, भूतराव इत्यादि अनेक देशों के राजाओं को वश कर सिंधु नदी को पार किया और लवण समुद्र के किनारे पर अनेक राजाओं को झुकाया। अनेक नगर, खेत आदि देशों के राजाओं को वश किया और भीरू देश, यवन, वृषाण, वैद, कश्मीर, हिडिम्ब, अवस्ट, बर्बर, पाकशैल, मोशाल, कुशीनगर, कुशीनर, सुलियारक, सनर्द, खश, विंध्य, शिखापत, मेखल, शूरसेन, बाहिल, उल्लूक, कौशल, गांधार, सावीर, कोवीर, कोहर, अंधकार, कलिंग इत्यादि अनेक देश वश किए। कैसे हैं देश जिसमें अनेक प्रकार की भाषा और वस्त्र आदि का भिन्न भिन्न पहनावों और अनेक जाति के वृक्ष, पर्वत जिसमें अनेक रत्न, स्वर्ण आदि धन से भरे हुए हैं। कितने ही देशों के राजा लव अंकुश के प्रभाव से अपने आप आकर झुक गए, कितनों को युद्ध में जीतकर वश किए, कितने ही राजा डरकर भाग गए। बड़े बड़े देशों के राजा अनुराग पूर्वक लव अंकुश के आज्ञाकारी हुए। ये दोनों भाई पुरुषोत्तम, पुण्यशाली, पृथ्वी को जीत हजारों राजाओं के शिरोमणि होकर सबको साथ लेकर आए। अनेक प्रकार की कथाएं करते, सबका मन हरते हुए वज्रजंग राजा के साथ पुंडरीकपुर के समीप आए। अनेक राजाओं से अनेक प्रकार की भेंट लेकर महाविभूति एवं सेना सहित पुंडरीकपुर नगर के समीप आते हुए सीता ने 7वें खंड के महल पर चढ़कर हर्षपूर्वक देखा। राजलोक की अनेक रानियां सीता सहित सिंहासन पर बैठी। दूर से ही सेना के धूल के पटल उड़ते देख सखियों को पूछने लगी कि इस दिशा में धूल क्यों उड़ रही है। तब सखियों ने कहा, हे देवी, यह धूल सेना की है, उनमें अश्व उछलते कूदते हुए आ रहे हैं। दोनों राजकुमार अनेक देश विदेश की पृथ्वी को जीतकर आए हैं। उसी समय बधाई वाले आए, नगर की शोभा अति प्रसन्नता पूर्वक कराई। दरवाजे पर सुंदर कलश की स्थापना कराई। जैसे श्री राम लक्ष्मण के आने पर अयोध्या की शोभा कराई थी, ऐसे ही लव अंकुश कुमारों के आने से पुंडरीकपुर की शोभा हुई। जिस दिन महाविभूति से लव अंकुश ने प्रवेश किया, उस दिन नगर के लोगों को जो हर्ष हुआ वह कहने में नहीं आता। दोनों पुत्र कृत्य कृत्य उनको देखकर सीता आनंद के सागर में लीन हो गई। दोनों वीरों ने आकर हाथ जोड़ माता को नमस्कार किया। सेना की रथ से शरीर लिप्त हैं, ऐसे अपने राजकुमारों को सीता ने हृदय से लगाकर मस्तक पर हाथ रखा। माता के आनंद का वर्णन उस समय कौन कर सकता है।
पुण्यवान जीवों को ही ऐसे बलशाली आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त होते हैं। पुण्यवान जीवों के ही चरणों में शत्रु अपने आप आकर झुकते हैं। पुण्य से ही जीवों की कीर्ति जगत में फैलती है। ऐसी पुण्यवती माता को हर्षित कर दोनों राजकुमार चांद सूर्य समान लोक में यश रूपी कीर्ति का प्रकाश करने लगे। ऐसे लव अंकुश राजकुमार मामा के साथ राज्य का अनुशासन करते हुए माता को संतुष्ट करते रहे। माता भी अपने महाबलशाली पुत्रों को देखकर अति आनंद को प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने या सुनने से महापुण्य प्राप्त होता है और उनको ऐसे बलशाली पुत्रों के माता पिता बनने का सुयोग प्राप्त होता है। लवण अंकुश का दिग्विजय वर्णन करने वाला 101 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।